जनपद में एक बूढ़ी चुड़ैल का साया था। बूढ़ी होने के कारण अक्सर शिकार उसके हाथ से निकल जाता था और वो भूखी ही रह जाती थी। इस वजह से गांव वाले उसका खूब मजाक भी बनाने लगे थे। एक दिन रामू और नरेश गांव के अंदर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें बूढ़ी चुड़ैल रास्ते में मिल जाती है। बूढ़ी चुड़ैल उन दोनों से कहती है, आज तुम दोनों मुझे मिल गए हो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज मैं पेट भर खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, हम दोनों को जाने दो, हम दोनों के परिवार वाले हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। रामू भैया, तुम सच में बहुत फट्टू हो यार। अरे ये चुड़ैल तो हमें तब मारेगी ना जब ये हमें पकड़ पाएगी। हाँ? नरेश की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, तुम दोनों क्या समझते हो मुझे, अभी बताती हूँ तुम दोनों को, आज तुम दोनों का सूप बनाकर पीऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गुस्से में नरेश और रामू की तरफ बढ़ती है, लेकिन रामू और नरेश वहां से भागने लगते हैं। फिर नरेश और रामू तेजी से भागते हुए गांव के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल फिर से भूखी रह जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं फिर से आज भूखी की भूखी ही रह गई। अगर मैं बूढ़ी ना होती और मेरे घुटने जवाब ना देते तो मैं इस दुष्ट को बताती, इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ती मैं। तभी चुड़ैल की नजर वहां खेल रहे एक कुत्ते के पिल्ले पर पड़ती है। चुड़ैल आगे बढ़कर उसे उठा लेती है और बोलती है, अरे कहाँ जा रहा है मेरे शिकार, आज तो मैं कुत्ता पार्टी करूंगी, इंसान न सही कुत्ते का मांस ही सही। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया। क्या डायलॉग है, वाह वाह वाह। लेकिन तभी कुत्ते का पिल्ला चुड़ैल के हाथों और मुंह को चाटने लगता है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या कर रहा है, ये सब तो मैं करूंगी तुझे पकाने के बाद। लेकिन कुत्ते का पिल्ला चुड़ैल को चाटते रहता है। तभी न जाने क्यों चुड़ैल का दिल बदल जाता है और वो उस कुत्ते के बच्चे को मारने का ख्याल छोड़ देती है। ये कितना प्यारा है, मुझे इसे नहीं मारना चाहिए, वैसे भी सुना है कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। तभी चुड़ैल के मन में एक योजना आती है और वो अपनी योजना के बारे में सोचकर खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये ख्याल मुझ जैसी समझदार और सुंदर चुड़ैल को ही आ सकते हैं। अब ये कुत्ता मेरे लिए काम करेगा और अपनी और मेरी दोनों की भूख मिटाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल कुत्ते के ऊपर जादू करने लगती है और उसे भी भूतिया बना देती है और बोलती है, अब तू आम कुत्ता नहीं रहा बल्कि भूतिया कुत्ता बन गया है। आज से तू मेरे लिए शिकार करेगा और अपनी और मेरी दोनों की भूख मिटाएगा। हम दोनों मिलकर खूब पार्टी करेंगे। फिर चुड़ैल भूतिया कुत्ते को लेकर गांव के बाहर घूमने लगती है और तभी उसे एक सपना नाम की औरत दिखती है जो घर के बाहर बैठी होती है। चुड़ैल जादू से कुत्ते को फिर से आम कुत्ता बना देती है और उसे सपना के पास भेज देती है। अरे कितना प्यारा कुत्ता है, बबलू के पापा भी शादी के टाइम बिल्कुल ऐसे लगते थे, अब देखो उन्हें बिल्कुल बुलडॉग बन गए हैं। ऐसा कहकर सपना कुत्ते को उठा लेती है और गोदी में रखकर प्यार करने लगती है। लेकिन उसी समय कुत्ता फिर से भूतिया बन जाता है और सपना के गले में काटने लगता है। सपना जोर जोर से चिल्लाती है, अरे अरे मर गई रे, ये मर उस कुत्ते का बच्चा, मुझे काट रहा है, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। हट हट कुत्ते के बच्चे, दूर हट, अरे कोई बचाओ। लेकिन वो कुत्ता सपने के गले से चिपका रहता है और थोड़ी देर में ही सपना को मार डालता है और उसकी लाश के पास बैठ जाता है। सपना के मरने के बाद चुड़ैल वहां आती है और सपना की लाश को देखकर खुश हो जाती है। वाह मेरे जादुई कुत्ते, कमाल कर दिया तूने, पहले ही दिन मालकिन को पार्टी दे दी, आज मजा आएगा इस औरत का ताजा मांस खाकर। ऐसा कहकर चुड़ैल सपना का मांस खाने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे पूरा खा जाती है और उसके बाद अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली जाती है। वाह मजा आ गया, कितने दिनों बाद मनपसंद का खाना मिला है, आत्मा तृप्त हो गई है, आज तो खूब सोऊंगी, इतना खाने के बाद नींद भी तो बढ़िया आएगी अब मुझे। उधर गांव वाले सपना की मौत से परेशान हो जाते हैं और उसकी कटी फटी लाश देखकर दुखी होकर सरपंच से कहते हैं, अरे